नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 59 देखने वाले हैं, जिसमें बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 13 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं को रीजनिंग में क्या होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के, मैथमेटिकल ऑपरेशन के, ब्लड रिलेशन के, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के, कथन निष्कर्ष के हमेशा क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, चाहे दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। जैसे कि दोस्तों आज क्लास में हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांच किताबें। अब देखिए ये हमारा क्रम से क्वेश्चन हो गया, यानी कि सीक्वेंस वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अब कौन सी किताब सबसे नीचे होगी ये आपको बताना होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में काफी सारी आपको दिक्कतें भी होंगी पढ़ने में दिक्कत ही आती है, क्योंकि उसमें कुछ समझ ही में नहीं आता है कि कौन किसके ऊपर हो रहा है, कौन किसके नीचे हो रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, पांच किताबें हैं भैया, ए बी सी डी ई, ठीक है, चलो मान लिया पांच किताबें, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, किताब सी ऊपर है किताब डी के, उसके बाद कॉमा दे दिया गया, किताब ई नीचे है किताब ए के, डी ऊपर है ए के, किताब बी नीचे है ई के, तो कौन सी किताब सबसे नीचे। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर एग्जाम में आपको यहां पे तो मान लीजिए काफी लोग क्वेश्चन हल कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में भैया जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो 90% लोग भैया क्या करते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग वहां पे काम कर नहीं रहा होता है और क्वेश्चन को छोड़ने लगते हैं। मेरे भाई शांत मन से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो भैया हर एक कठिन से कठिन क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। काफी लोग कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताने वाले हैं, तो वीडियो पे दोस्तों अंत तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं पिछले कई पार्टों में हम ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं और पूरा कॉन्सेप्ट भी बताएं कि जब भी भैया आपको लेटर सीरीज क्वेश्चन मिल जाए ना, तो कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि ए को भाग को दर्शाता है, ठीक है, यानी कि जो ए है वो भाग को दर्शाता है, बी जोड़ को दर्शाता है, सी घटाना यानी कि माइनस के चिन्ह को दर्शाता है, डी ये हमारा गुणे का साइन है, तो डी गुणे को दर्शाता है, तो भैया जो आपको ये समीकरण दे रखा है इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी आपको बताना होगा, यानी कि व्यंजक आपको सॉल्व करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी होगी। तो काफी लोग क्या करते हैं भैया, इस क्वेश्चन को इन्हें समझ ही में नहीं आता, भाई कुछ भी नहीं करना, सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ए का अर्थ क्या है, भाग, यानी कि ए भाग को दर्शाता है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे बी जोड़ को दर्शाता है, तो बी की जगह हमने ऐसे जोड़ का साइन लगा लेना है, सी माइनस को दर्शाता है, यानी कि सी की जगह माइनस का साइन लगा लेना है, डी गुणे को दर्शाता है, यानी भैया जहां पे डी होगा वहां पे आपको मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना। अब बात करते हैं ऐसे करते कैसे हैं भैया, देखिए आपको इसमें चिन्ह रख देने सारे, कैसे रखेंगे, आप कह दोगे यहाँ पे 24 के बाद ए है, ए की जगह रख दोगे भाग, हमने भाग यहाँ पे रख दिया, ठीक है, 6 है, डी की जगह रख दोगे गुणे का साइन, आपने गुणा रख दिया, क्लियर हो गया, 4 है, 4 को ऐसे लिख देंगे, बी आ गया, बी की जगह लिख दोगे मेरे भाई जोड़, ठीक है, 9 को ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे देखो सी है, सी की जगह लगा देंगे घटाने का चिन्ह, और 8 है तो 8 को ऐसे लिख देंगे। अब आपको बस ये समीकरण सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए बॉड-मॉस का नियम। बॉड-मॉस का नियम क्या होता है दोस्तों, बॉड-मॉस का नियम मेरे भाई सबको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दें, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट और ऑफ इस पूरे प्रश्न में है नहीं तो इसको हटा देंगे, ठीक है। सबसे पहले इस प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ फिर घटाना। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग, यानी कि 6 की भाग 24 में दोगे क्या आएगा दोस्तों, आप कह दोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, भाग के बाद आप कह दोगे गुणा करेंगे, यानी कि 4 छके हो जाएगा 16, ठीक है, प्लस का 9 माइनस का 8। अब ये बताओ जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कैसे, तो आप कह दोगे 16 और 9 दोस्तों हमारे क्या हो गया, 25 हो गया, 25 में माइनस का ये 8 कर देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, आप कह दोगे 17 आ जाएगा। एक एक चीज हमने यहाँ पे दोस्तों लिख दी है, आपको दिख भी रही होगी। तो इस क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन मार्क देखो, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, आप कह दोगे 17 आ गया है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में, सीजीएल में भी, सीजीएल के टियर 1 में, सीएचएसएल में, ठीक है, एमटीएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए भी जाते हैं। थोड़ा सा क्या करेगा, क्वेश्चन के पैटर्न को हाई लेवल करेगा और लो लेवल पे करेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कई सारे एग्जाम में करा रखे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखते ही क्वेश्चन को समझ गए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। अब नंबर सीरीज के अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें। अभी आप हाल ही में 17 और 18 तारीख को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे के आए होगे ना, तो उसमें आपके 17 वाली शिफ्ट में, 17 तारीख को जो एग्जाम हो तो पहली शिफ्ट में 2 नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए थे, जिसमें से दूसरा वाला जो हमारा नंबर सीरीज क्वेश्चन था दशमलव वाला था, डेसिमल वाला था, बहुत ही हार्ड लेवल का, हाई लेवल का क्वेश्चन था। लेकिन जो हमारी पहली सीरीज थी वो सिंपल थी। इसी प्रकार से सीरीज थी। अब देखिए सीरीज को सॉल्व कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना, सीरीज को देखते भैया आप क्या कर दोगे, आंसर दे सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 भी ऐड कर लेना है, क्या पे
यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 आप 21 ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सीरीज कैसे सॉल्व होगी। देखिए सीरीज में यहाँ पे 15 के बाद 20 हो रहा है, 20 के बाद 217 हो गया, यानी कि 15 से 20 हुआ, चलो 5 बढ़ गया, 20 से 17 हो गया, 3 घट गया। ठीक है, 3 माइनस में गया है। ठीक है, और 17 से 22 हो गया, 5 बढ़ गया। ठीक है, 22 से 19 हो गया, क्या हो गया, माइनस का 3 हो गया है, 19 से 24 हो गया है, प्लस का 5 हो गया है। तो 24 से भैया पे क्वेश्चन मेरे क्या अच्छा रहेगा, तो मेरे भाई आप कह दोगे कि पहले +5 हुआ है, फिर -3 हुआ है, फिर +5 हुआ है, फिर -3 हुआ है, फिर +5 हुआ है, +5 के बाद -3 फिर से रिपीट होगा, यानी कि 24 में 3 घटाओगे दोस्तों क्या आएगा मेरे भाई, 24 में 3 घटाओगे क्या कह दोगे आप आएगा, 24 में जैसे 3 घटाओगे आप कह दोगे 21 आ जाएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 21 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 5 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन कभी कभी हमारा जिस प्रकार से गैप आपका सीक्वेंस चल रहा है ना, गैप से सीरीज सॉल्व नहीं होती है, उसमें कभी कभी क्या करते हैं 15 से 17 बनाते, 17 से 19 बनाते, 19 से यहाँ पे 21 बनाते। ठीक है, ऐसा सीरीज चलती है, डबल नंबर सीरीज इसको बोलते हैं। देखिएगा 15 का 17 से रिलेशन देखेंगे, 17 का 19 से, 19 का 21 से, ऐसा हम पिछले पार्ट में आपको कई सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, आपने देखे होंगे तो आपको देखने को जरूर मिला होगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम भैया करते हैं यहाँ पे देखिए 20 से 22 का देखेंगे, 22 से 24 का, 24 से इधर वाले क्वेश्चन की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से भी सीरीज का सीक्वेंस बनता है बाई चांस जब आपकी सीरीज इस क्रम से सॉल्व ना हो रही हो। ठीक है, तो समझ गए, उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों ब्लड रिलेशन के व्यंजक वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ क्या है दोस्तों, ए पति है बी का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपकी गामी सिविल परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, खासकर भैया सीजीएल के टियर 1 में, टियर 2 में इनकी महत्ता बहुत ही क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि दोस्तों आपको हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि भैया ये वाले क्वेश्चन होते हैं टाइम टेकिंग के। तो भैया टाइम टेकिंग के क्वेश्चन सिर्फ नाम इनका रखा है टाइम टेकिंग वाले, लेकिन ये टाइम टेकिंग के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। क्वेश्चन के सॉल्व करने का अगर आपको दोस्तों तरीका पता चल जाए ना, अगर आपको पता लॉन्ग तरीका भी पता चल जाए ना, तो आप भैया उसको आसानी से 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लो, चाहे जितना लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की शॉर्ट मेथड से बात करें, शॉर्ट मेथड क्या है भैया, आपको सब कुछ प्रश्न में दे रखा है, बस आपको रिलेशन का डायग्राम बनाना यहाँ पर आता हो बस यहाँ पे। तो देखिए रिलेशन का डायग्राम कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप से। हमें क्या करेंगे देखिएगा, प्रश्न पहले एक बार पढ़ लेते हैं, आपको सुना देते हैं पढ़ के। यहाँ पे बोल रहा है ए प्लस बी का अर्थ क्या है दोस्तों, ए पति है बी का। ठीक है, यानी कि पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले का पति है, यानी कि ए पति है किसका, बी का। ध्यान रखेंगे, समझेंगे प्रश्न को, अगर पढ़ने का तरीका समझ गए तो भाई क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ लो। ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए भाई है बी का। ठीक है, ए माइनस बी का अर्थ क्या है दोस्तों, ए भाई है बी का। ए गुणे बी का अर्थ क्या है, ए बहन है बी की। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए माता है बी की। ध्यान रखेंगे, प्रश्न को पढ़ लिया आपने, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 90% लोगों को जो भैया न्यू होंगे ना, जो न्यू बच्चे होंगे एसएससी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे होंगे, या इनको ऐसे क्वेश्चन कभी देखे नहीं है, या जिनको आते भी हैं भैया, जिनको आते हैं वो भी 90% इसमें क्या हो जाते हैं भाई, कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन में कभी कभी। ठीक है, तो देखिए हमको जो आपको व्यंजक दे रखा है यहाँ पे, यदि क्या कह रहा है P प्लस आर प्लस एस गुणे M माइनस के, अब इसके बीच का आपको रिलेशन का डायग्राम बनाना है। जो रिलेशन का डायग्राम बनेगा उसी प्रकार से आपको बताना है कि R का संबंध K से कैसे हो रहा है। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है, हम ये क्या लिख ले रहे हैं, यहाँ पे लिख ले रहे हैं P प्लस आपको दे रखा है R, उसके बाद क्या है प्लस का यहाँ पे दोस्तों ऐसे दे रखा है, उसके बाद गुणे M है माइनस का K है। ठीक है, ये आपको दे रखा है, आप कह दो जी हाँ भैया बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको मेल के लिए हमेशा प्लस का साइन लेना है। ठीक है, और फीमेल के लिए दोस्तों आप कह लेंगे माइनस का साइन ले लेंगे, जिससे आपको दोस्तों जेंडर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप कहोगे यहाँ पर पहले दे रखा P प्लस आर, यानी कि P प्लस आर के रिलेशन के कैसा डायग्राम बनेगा। तो मेरे भाई A प्लस बी का अर्थ क्या दे रखा है यहाँ पे, A पति है B का, यानी कि पहला वाला व्यक्ति दूसरे का पति है। यहाँ पे P प्लस आर है, तो मेरे भाई P पति होगा R का। P पति होगा, किसका पति होगा, आप कह दोगे P पति होगा R का, यानी कि P पति है तो P के ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि मेल हो जाएगा। किसका पति हो रहा है, R का, यानी कि R के ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे भाई पति पत्नी वही होंगे जिसमें सब एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। आपको मेल पता है, यानी कि R हमारी फीमेल हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसे हो गया, आप कह दोगे पति पत्नी को हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, अब हम चेक करेंगे कि R प्लस S के बीच में कैसा डायग्राम बनना है। ऐसे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप कह दोगे भैया बहुत टाइम जा रहा है, लेकिन भाई क्वेश्चन का करने का तरीका यही होता है, इससे कोई हमारा शॉर्ट मेथड नहीं होता है। बस क्या करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे ना, ये क्वेश्चन मात्र हम भैया आपको 15 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं। पहले आपको हम समझा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे जाएगा, समझिएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे R प्लस S के बीच का कैसा डायग्राम बनेगा। तो आप कह दोगे A प्लस बी का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए माता है बी की। एक मिनट, क्वेश्चन में भाई कुछ तो गड़बड़ होगी। ए प्लस बी का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे 2 बार प्लस नहीं आएगा यार। एक मिनट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं क्या हो गया, एक मिनट।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा यहाँ पर जो आपका ए प्लस बी यहाँ पे दे रखा है ना, यहाँ पे क्या होगा भैया, ए भागित बी कर लेंगे, बस इतने। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों भाग का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भैया ऐसे सवालों में कभी भी आपका एक साइन दो बार रिपीट नहीं होगा। आपको ए प्लस बी का अर्थ ऊपर दे रखा है, यहाँ पे ए भागित बी का अर्थ होगा, ठीक है। ये आपका ए प्लस बी यहाँ पर नहीं होगा, बाकी पूरा सही है, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या कर लेंगे, भाग का साइन लगा लेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए पूरा क्वेश्चन सही, अब डायग्राम कैसे बनेगा, आप कह दो हमने पी प्लस आर के बीच का रिलेशन तो बना लिया है। कैसे बनाया, कह दोगे ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए पति है बी का, यानी कि यहाँ पे पी प्लस आर था तो पी पति होगा आर का। क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, आर भागित एस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं होगा, समझ गए। आर भागित एस है, कैसे रिलेशन बनाएंगे, तो आप कह दोगे हमको प्रश्न में दे रखा है ए भागित बी का अर्थ क्या है, ए माता है बी की, यहाँ पे आर भागित एस है, यानी कि दोस्तों आर माता होगी किसकी, आर माता होगी दोस्तों एस की। आर माता है यानी कि माता तो ऊपर रहेगी, उसकी संतान कहाँ आ जाएगी, आप कह दोगे जस्ट उसके नीचे आ जाएगी। आर माता है दोस्तों एस की। अब भैया एस मेल है या फीमेल है, क्योंकि माता तो लड़के की भी हो सकती है, यानी कि बेटा की भी हो सकती है, बेटी की भी हो सकती है। तो आपका इतना डायग्राम यहाँ पे क्लियर हो गया। आर माता हो रही है यानी कि आर के नीचे उसकी संतान आ जाएगी, ठीक है। कौन आ जाएगी, एस की माता हो रही तो एस आ गया, ठीक है। लेकिन एस का यहाँ पे जेंडर क्लियर आपको नहीं है। अब हमको आप ये बताओ, एक चीज बताओ कि जब आर माता है एस की तो पी एस का क्या लगेगा, तो मेरे भाई आप कह दोगे पी भी एस का क्या लगेगा, पिता लगेगा। पिता क्यों लगेगा, क्योंकि पी और आर आपस में पति पत्नी है, तो इनसे उत्पन्न संतान भैया इन्हीं दोनों से तो संतानें उत्पन्न होंगी। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। जब आर माता हो रही है यहाँ पे एस की तो भैया पी पिता होगा एस का। जाहिर सी बात, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे कैसे बात करनी है, आप कह दोगे हमने आर भागित एस के बीच का भी रिलेशन बना लिया है। अब एस गुणे एम के बीच रिलेशन कैसे बनेगा, भाई आपको कोई अपने मन से कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ प्रश्न में दे रखा है। यहाँ पे एस गुणे एम है तो आप कह दोगे ए गुणे बी का अर्थ क्या है दोस्तों, ए बहन है बी की, ए बहन है यानी कि ए पहले पर है तो ए बहन हो रही दूसरे वाले की, ठीक है। यहाँ पे एस गुणे एम है तो एस बहन होगी, एस बहन होगी यानी कि एस के ऊपर माइनस का साइन ले लेंगे। किसकी बहन हो रही है भैया, एस बहन हो रही है किसकी, एम की, क्योंकि देखिए यहाँ पे एस गुणे एम है तो भैया एस बहन होगी दोस्तों किसकी, एम की बहन होगी। अब भैया बहन तो लड़के की भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, यानी कि एम का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है। लेकिन एस का जेंडर क्या होगा भैया, माइनस होगा, यानी कि फीमेल होगा। फीमेल क्यों होगा, क्योंकि भैया एस बहन हो रही है एम की। अब मुझे आप ये बताओ कि एस जब किसी की बहन होगी, ठीक है, तो दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों मेरी एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे। क्लियर, ये तो आप इतना तो आप सभी जानते होंगे कि जब ऐसे बहन हो रही है यानी कि आपका भाई या आपकी बहन आप ही की पीढ़ी में तो आएगा ना, उसको आप ही की पीढ़ी में तो रखोगे। जब यहाँ पे एस यहाँ पर है तो उसके बगल में उसकी बहन यहाँ पे हो जाएगी, यानी कि एस बहन हो रही है एम की। इस प्रकार से क्लियर हो गया। इसी प्रकार से लास्ट में आपको बचा एम माइनस के। एम माइनस के बीच कैसा रिलेशन बनेगा, आप कह दोगे ए माइनस बी का अर्थ यहाँ पे दे रखा है, ए भाई है बी का, यहाँ पे एम माइनस के है यानी कि ए भाई हो रहा है बी का, यहाँ पे एम माइनस के है दोस्तों, एम भाई होगा के का, यानी कि एम भाई होगा, एम भाई होगा यानी कि प्लस का साइन ले लेंगे। किसका भाई होगा, आप कह दोगे के का भाई होगा। अब के यहां पर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो के यहाँ पर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लेकिन के का जेंडर तो यहाँ पे हमको क्लियर है नहीं, तो क्या करोगे भैया, आप कुछ नहीं करोगे। जेंडर क्लियर नहीं तो प्लस माइनस दोनों ऑब्लिक में से रख लो, ठीक है। प्लस भी हो सकता है यानी कि लड़का मेल भी हो सकता है ये, और फीमेल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है, हमसे प्रश्न में पूछ रहा है आर कैसे संबंधित है के से, आर कैसे संबंधित है के से, यानी कि आर का, आर ये रहा, आर का के से क्या रिलेशन है। आप मुझे ये बता दो कि जब आर माता हो रही है एस की तो भैया आर माता एम की भी होगी, आर माता के की भी होगी। क्यों, क्योंकि एस एम के तीनों भाई बहन हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि तीनों भाई बहन हो रहे हैं। क्लियर हो गया भैया। जब ये आर माता एस की है तो भैया आर माता एम की भी होगी, के की भी होगी, क्योंकि देखो पी आर से उत्पन्न संतानें कौन कौन सी हैं, एस एम के। तो सीधी बात भैया आर क्या लगेगा के का, तो भैया आर जो है देखो आर फीमेल है यानी कि आर मम्मी लगेगी के की। क्लियर हो गया, आर मम्मी के की भी लगेगी, एम की भी लगेगी और एस की भी लगेगी, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो आर का के से क्या से रिलेशन बन रहा है, आप कह दोगे आर जो है के की माता लग रही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मत सोचना कि दोस्तों इतना लंबा तरीका हो गया, इतना ज्यादा टाइम चला गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को अगर आप एक दो बार कर लोगे ना, मेरी गारंटी 15 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बस 2-3 क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए देख देख कर। आपको पिछले पार्ट में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस एक चीज गलती होगी थी क्या, यहाँ पर ए भागित बी होगा, ठीक है, यहाँ पे आर भागित एस होगा। बाकी पूरा क्वेश्चन सही है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, और ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। और भाई दूसरी बार जब सॉल्व करोगे ना तो भाई टाइम बहुत कम होगा जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथे की। कह रहा है असामान्य शब्द का चयन कीजिए। अब आप ये बताओ, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और सबसे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन यही हो जाते हैं, ठीक है, ऑड इन वन आउट वाले से। यहाँ पे लाल है, सफेद है, यहाँ पे हरा है, यहाँ पे चित्रकला है, क्या असमान होगा मेरे भाई? लाल रंग होता है, सफेद रंग होता है, हरा रंग होता है, ये तीनों क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। लेकिन चित्रकला तुम्हारा रंग होता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे असमान हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन, अशोक देखिएगा यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आ गया, डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है? अशोक जो है 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला और पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अशोक प्रारंभिक स्थान से किसी दिशा में है? यानी कि देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अभी देखिए इसमें दिशा आपको बतानी है, सिर्फ यहाँ पे आपको डायरेक्शन बतानी है कि दिशा बतानी है। दिशा बताने के लिए सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी होना है, ठीक है। यानी कि ये दिशा आपकी पूरब होती है, ये पश्चिम होती है, ऊपर की ओर दोस्तों एरो बने तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, नीचे की अगर एरो आपका बन रहा है तो आपकी दक्षिण हो जाएगी। इतना तो सभी जानते हैं, इतना भाई सबको आता है, लेकिन इसके आगे सब किसी को नहीं आता है। देखिए सब आता, किसी की बात नहीं कर रहे भाई, सबको आता होगा, लेकिन किसी किसी को क्या होता नहीं आता। तो वही डाउट में आप क्या कर दे रहे हैं? क्लियर कर दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरब दिशा में है, पूरब दिशा में अगर उसको दाएं जाना है तो किधर जाएगा मेरे भाई? पूरब दिशा में अगर उसको दाएं जाना ना तो नीचे जाएगा, और बाएं जाना है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। ये आपको पिछले कई पार्टों में समझा रखे हैं, फिर से समझा दे रहे हैं। पूरब दिशा में है, अगर दाएं जाना है तो नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। अगर उसको पूरब दिशा में बाएं जाना है तो भैया बायां पूरब दिशा से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। इतना तो आप सभी जानते हो। अगर एरो आपका ऐसे बनेगा तो दिशा आपकी पूरब की ओर इंगित करेगी। अगर हम यही चीज आपसे बोले उत्तर दिशा में, यानी कि किसी व्यक्ति को उत्तर दिशा में दाएं या बाएं जाना है तो किधर जाएगा? तो आप कह दोगे उत्तर दिशा में दोस्तों दायां चलेगा इधर की ओर, ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। और बायां चलेगा दोस्तों ऐसे की ओर। क्लियर है? आप सभी जानते हैं। अगर हम यही बात पश्चिम और दक्षिण की कर लें, मान लीजिए कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा है, उसका दायां किधर होगा? आप कह दो कि पश्चिम दिशा में दायां जाएगा भैया नीचे की ऊपर की ओर, ठीक है। और बायां किधर जाएगा? पश्चिम दिशा में बायां जाएगा दोस्तों नीचे की ओर। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से मेरे भाई दक्षिण दिशा में भी होगा। दक्षिण दिशा में अगर बायां जाना है तो आप कह दोगे ऐसे जाएगा, और अगर हम दोस्तों दाएं की बात करें तो दक्षिण दिशा में दायां आपका ऐसे इधर की ओर जाएगा। इतना बेटा सभी को क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न में। प्रश्न में पूछ क्या रहा है भैया? प्रश्न में कह रहा है अशोक, देखिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो सब फालतू चीजें होगी जो आपको हमने बताएं, ये सभी को पता होंगी, नहीं पता होंगी थोड़ा सा वीडियो को पीछे करेंगे, फिर से देख लेंगे किधर दायां हो रहा है किधर बायां हो रहा है। हम सिर्फ यहाँ पे आपको बता देंगे कि ये आपकी पूरब हो गई, ये आपकी पश्चिम हो गई, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है। क्योंकि प्रश्न में आपसे साफ साफ बोल रहा है अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। भैया अशोक जो है 8 किलोमीटर कितना गया, मतलब किसी भी पॉइंट से वो 8, मतलब कहीं भी रख लो, यहां से मान लीजिए वह 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा का मतलब दोस्तों एरो नीचे की ओर ऐसे बनेगा, यानी कि यहां से वह 8 किलोमीटर नीचे की ओर आ गया, ठीक है। 8 किलोमीटर नीचे की ओर आ गया। उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला है। देखिए क्या कह रहा है? पश्चिम की ओर मुड़कर मेरे भाई, पश्चिम की ओर, यहां से जब दक्षिण दिशा में ऐसे आ गया ना, अब मेरे भाई अब ये बताओ पश्चिम दिशा में एरो कैसे बनेगा? यानी कि ऐसे बनता है, ठीक है। यानी कि जब वो यहां पर है, यहां से उसको पश्चिम दिशा में कितना जाना है? 3 किलोमीटर मुड़ना है, यानी कि भैया वो पश्चिम दिशा में ऐसे मुड़ जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उसके बाद वह भैया उत्तर की ओर मुड़ गया, यानी कि पश्चिम दिशा में ऐसे यहां पर आया है, उसके बाद उत्तर दिशा यानी कि ऊपर की ओर मुड़ गया। कितना गया है? आप कह दोगे भैया 5 किलोमीटर गया है, तो हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। 5 किलोमीटर गया, अंत में वह पूरब की ओर, पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला है। अंत में वह पूरब दिशा की ओर मुड़ गया है। देखिएगा अंत में भैया वह पूरब दिशा की ओर मुड़ गया है, ऐसे 3 किलोमीटर चला गया है, 3 किलोमीटर चला गया है मेरे भाई। देखो ये हमारी नीचे, देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी, क्या कि जो आप डिस्टेंस चला रहे हो उसको समान, मतलब समान डिस्टेंस के हिसाब से लेना। देखिए ये वाली आपकी 3 किलोमीटर ऐसे चला था, तो मेरे भाई जब यहाँ से वो 3 किलोमीटर चलाओगे ना तो जस्ट ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा 3 जितनी ली है तो उतनी ऊपर वाली भी 3 किलोमीटर वाली लोगे। क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसे करेंगे, गलती नहीं करना है कि कोई लाइन आपने ऐसे कर दी, बड़ी कर दी, छोटी कर दी, इससे आपको क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया है? तो देखो भैया ये हमारी इतनी 3 थी, तो हमने भी इतनी भी ऊपर वाली भी क्या ले ली, 3 ले ली। क्लियर है? इतना तो सभी जानते हैं, इतना सभी बेसिक से पता है। वह कह रहा है तो फाइनली वो कहां पर आ गया? फाइनली भैया वो यहां पर कहां पे आ गया? ये जो आपको पॉइंट हो रहा है यहां पर आ गया, ठीक है। यहां पर जब आ गया है तो क्या कह रहा है? अशोक प्रारंभिक स्थान से किसी दिशा में था। अशोक प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान कहां है? आप कह दोगे प्रारंभिक स्थान तो ये रहा। अब यहां से वो नीचे की ओर यहां पर है, यानी कि वो प्रारंभिक स्थान कहां था? तो आप कह दो भैया प्रारंभिक स्थान आपका
रहा ये वाला, ठीक है। और है कहाँ वो फाइनली यहाँ पर है, यानी कि वो एरो नीचे की ओर बन रहा है, ठीक है। मतलब प्रारंभिक स्थान से नीचे की ओर वो है, तो भैया किस दिशा की ओर है, आप कह दोगे दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ प्रश्न में, बिल्कुल आसान तरीके से समझिएगा। फिर से रिपीट कर दें, चलो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जिसको नहीं देखना वो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेना है। कह रहा है आज अशोक जो है 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। मेरे भाई 8 किलोमीटर, हमने ये डिस्टेंस ले ली मान लो 8 किलोमीटर, ठीक है। यहां से वह 8 किलोमीटर ऐसे दक्षिण की ओर आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने प्रश्न में साफ साफ बोला गया है पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। मेरे भाई पश्चिम की ओर मुड़कर कितना गया है, 3 किलोमीटर। हम देखो डिस्टेंस हिसाब से लेंगे, अगर ये वाली आपकी डिस्टेंस यहाँ तक 8 है तो इसी के हिसाब से क्या करोगे, थोड़ी सी छोटी मतलब छोटी लोगे 3 किलोमीटर वाली, ठीक है। हिसाब से लेंगे, ये आपकी मान लीजिए 3 किलोमीटर होगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला उसने, उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला है। भैया जो 5 किलोमीटर डिस्टेंस होगी ना वो 8 से छोटी होगी, ठीक है। 8 से बड़ी मत ऐसे मत कर देना, ठीक है। 8 से छोटी होगी, यानी कि मान लीजिए 5 किलोमीटर आपको दोस्तों यहाँ पे इतना होगा, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, 5 किलोमीटर की होगी है। फिर क्या कह रहा है प्रश्न में, फिर आपसे बोल रहा है वह पूरब दिशा की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला है, ठीक है। अब यहां से वह कहां जा रहा है, पूरब दिशा में 3 किलोमीटर जा रहा है। फाइनली भैया वो यहां पर 3 किलोमीटर चल के यहां पर आ गया है। तो भैया वो प्रारंभिक स्थान से अपने कैसे ऐसे की ओर रहा है, ठीक है। यानी कि आपको दक्षिण दिशा में दिख रहा है, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, साफ साफ दिख रहा है दक्षिण दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, नीचे वाली जो आपने ये 3 चलाई थी ना, तो ये भी 3 हमारी क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो भैया यहाँ पर वो आ जाएगा। तो प्रारंभिक से दक्षिण दिशा में आप सभी जानते हैं, सभी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां। इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है और देखे बिना, ठीक है। आपको खुद से सॉल्व करना है, कोई भी चीज देखे बिना। आप बस क्या करेंगे, ये पूरब, ये आप पश्चिम और ये थोड़ा सा डायग्राम भले ही देख ले, बाकी कोई भी चीज आपको यहाँ पर नहीं देखनी है। कैसे करेंगे देखिएगा, अनीता 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, 20 किलोमीटर उत्तर की ओर। मेरे भाई उत्तर दिशा में एरो कैसे बनता है, आप कह दोगे उत्तर दिशा है तो यानी कि ऊपर की ओर गई है, कितना गई है, आप कह दोगे भैया वो 20 किलोमीटर गई है, ठीक है। 20 किलोमीटर गई, हमने यहाँ पे 20 ऐसे लिख लिया। क्लियर है सभी को, आप कह दो कि जी हाँ भैया बिल्कुल उत्तर की ओर चली, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़कर, हमने आपको पहले बताया था उत्तर दिशा में दाएं आपका चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा ना, उत्तर दिशा में दाएं की बात होगी ना, देखिएगा यहाँ पर ऐसे चलेगा, यानी कि वह वह वहां से दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चली है। भैया यहाँ से दाएं मुड़ी है 30 किलोमीटर, तो 20 वाली जो 20 वाली 20 किलोमीटर जो आपने भुजा ली थी ना, उससे थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होगी। क्या होगी, देखो 20 से बड़ा क्या होता है, 30 होता है, यानी कि जो 20 किलोमीटर वाली भुजा ली ना, उससे बड़ी होगी हल्की सी 30 किलोमीटर वाली भुजा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करोगे तभी सॉल्व होगा। ये नहीं करना कि 20 वाली आपने ले ली इतनी और 30 वाली ले ली आपने सिर्फ इतनी, इतना नहीं करना। हल्की सी बड़ी लेंगे 20 वाली भुजा से, ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होता हुआ चला जाएगा। अब इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है, फिर से वह दाएं मुड़कर, यानी कि जब फाइनली वो कहां पर पहुंची है, यहां पर पहुंची ना 30 किलोमीटर चलकर। उसके बाद कह रहा है फिर से वह दाएं मुड़कर 35 किलोमीटर चली। मेरे भैया एरो आपका ऐसे बन रहा है, यानी कि दिशा होगी पूरब, और पूरब दिशा में दायां किधर होता है, आप कह दोगे भैया पूरब दिशा में आपको दायां पहले हम बताएं कहां होता है, नीचे की ओर होता है। कितना गई है, 35 किलोमीटर। मेरे भाई 35 किलोमीटर गई है, 35 किलोमीटर का मतलब 30 वाली जो आपने 30 वाली लाइन ली ना, उससे बड़ी होगी थोड़ी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, देखिएगा ऐसे आपका हो जाएगा, यानी कि यहां पर वो आ गई है। ये आपकी कितनी चली है, 35 किलोमीटर दाएं चलकर वो फाइनली यहां पर पहुंच गई, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ी और 15 किलोमीटर चली है। जब वह यहां पर आ गई ना, तो आप कह दोगे एरो हमारा नीचे की ओर दक्षिण दिशा वाला बन रहा है। अब यहां से बायां किधर होगा, मेरे भाई दक्षिण दिशा में बायां होता है इधर की ओर, ठीक। ध्यान रखेंगे, एरो पे ध्यान रखना है। एरो आपका भैया फाइनली वो 35 किलोमीटर चलकर ऐसे तो आ रही है, आप कह दोगे दिशा हो रही हमारी दक्षिण वाली। अब दक्षिण दिशा में क्या कह रहा है, फिर एक बार बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चली, यानी कि भैया यहां से क्या करेगी, वह बाएं मुड़ रही है, यानी कि दक्षिण दिशा में बाएं आपका ऐसे चलेगा। कितना जा रही है, आप कह दोगे 15 किलोमीटर जा रही है, 15 किलोमीटर जा रही है, यानी कि 15 आपका ये हो गया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान से किसी दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से भैया किसी दिशा में, बस आपको यहां पे इतना बताना है, ठीक है। तो भैया प्रारंभिक स्थान से कहां था, यहां पे था, ठीक है। प्रारंभिक स्थान ये रहा, और आपको बताना क्या है, आपको बताना है वह प्रारंभिक स्थान से किसी दिशा में है। मेरे भाई तो आप कह दो कि प्रारंभिक स्थान ये रहा और ये यहां पर है आ रही है, ठीक है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ हो गया। हमने डिस्टेंस थोड़ी सी छोटी बड़ी ले ली है। देखो ये दिशा हम मान लेंगे, आप देखिए कुछ भी आंसर हो सकता है ना, लेकिन मेरे हिसाब से क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, 1 मिनट देखते हैं हमने क्या करेंगे। अगर आप लाइन छोटी बड़ी ले लोगे ना, तो भाई क्वेश्चन का बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो लाइन थोड़ा सा यहाँ पे जगह भी कम थी, 1 मिनट देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में भाई क्या हो रहा है, 1 मिनट आपको दिशा बतानी प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान से वो फाइनली है यहां पर, ठीक है, यानी कि वो क्या कर रही है 35 किलोमीटर, ठीक है, 35 इतना हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट देख ले, इसको देख लेते हैं किस प्रकार से।
देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 मिनट भाई, कुछ भी नहीं हुआ, क्वेश्चन बिल्कुल सही देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, हमने क्या कहा भैया, 15 किलोमीटर चली वह बाएं मुड़ी, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा, 15 आपको 2 बार दिया गया, अभी तक हमने 15 सिर्फ एक ही बार, उसको एक ही बार तो 15 किलोमीटर बाएं मुड़ाया है। देखिएगा प्रश्न को देख लेंगे, फिर से देखेंगे। 35 किलोमीटर जब चली ना, उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ी। भैया जब 35 किलोमीटर चल के वो यहाँ पर आई थी ना, वो क्या मुड़ी, बाएं मुड़ी और 15 किलोमीटर चली है, ठीक है। यहाँ से जब बाएं दक्षिण, ऐसा एरो हमारा बना दक्षिण दिशा में, ठीक है। अब यहाँ से जब बाएं मुड़ेगी, आप कह दोगे यहाँ पर आ जाएगी, क्लियर हो गया। आप कह दोगे एरो वहां से हमारा फाइनली में वहां पर ऐसे आ गई ना, उसके बाद फिर एक बार बाएं मुड़ी, यानी कि भैया उसको चैन नहीं आ रहा है, वो क्या हो गई है, यहां से भी जब वो यहां पर आ गई ना, यहां से भी फिर एक बार बाएं मुड़ी है। प्रश्न में दे रखा है साफ साफ 2 बार 15 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। यानी कि फिर एक बार बाएं मुड़ी और 15 किलोमीटर चली है, यानी कि दोस्तों फिर से वो क्या कर रही है, 15 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 15 किलोमीटर। अब काफी लोग का डाउट भैया ये आएगा, ये लाइन को 1 मिनट छोड़ देंगे, 1 मिनट, ये लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है, आप इसको हटा देते हैं, देखिएगा। हाँ देखिए, अब देखिए ये ऐसे हमारा देखो 20 किलोमीटर हमारे यहाँ पे था, क्लियर हो गया। हम जब यहाँ से थे, उसने कहा 35 किलोमीटर, ठीक है। 35 किलोमीटर चलिए, तो भैया 35 किलोमीटर यहाँ तो आप समझ गए थे, 35 किलोमीटर जब चल कर यहाँ पर आई, फिर उसने बोला फिर वह बाएं मुड़ी और 15 किलोमीटर चलिए, यहाँ से भैया दक्षिण दिशा में बना, यानी कि 15 किलोमीटर आपका ऐसे चल के यहाँ पर आ गई, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, उसके बाद भैया उसने फिर से बोला, फिर एक बात था, फिर एक बार बाएं मुड़ी और 15 किलोमीटर चली। जब वो आपके ऐसे आ गई, उसको चैन मिला नहीं, अब ऐसे एरो बन रहा है, यानी कि पूर्व दिशा है, और पूरब दिशा में बायां दोस्तों हमेशा जाता है ऊपर की ओर, ध्यान रखेंगे। पूरब दिशा में बायां किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, यानी कि वह बायां चली 15 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि फिर से 15 किलोमीटर चल के ऐसे आ गई। अब काफी लोगों का डाउट होगा 15 इतना करेंगे या इतना करेंगे, समझ में नहीं आता, ठीक है। लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना भाई, सब कुछ दे रखा है हमने, पहले ही आपको कहा सब कुछ प्रश्न में दे रखा है। जब आपकी ये इतनी दूरी आपकी 20 है, ठीक है, क्लियर हो गया, तो भैया इसके सामने जस्ट ये भी हमारी यहां पर इतनी क्या होगी, 20 होगी। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल 20 होगी, तो 15 कितनी होगी, तो भैया जस्ट इसके सामने यहां पर इतनी, ये वाली हमारी दूरी हो जाएगी 15 और ये इतनी दूरी हो जाएगी 20 है, तभी तो 20 और 15 35 होगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल है, ठीक है। तो भैया 15 किलोमीटर चल के और कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, जो आपको ये ग्रीन वाला गोला बना दिए, ठीक है। यानी कि क्लियर हो गया, वो चलकर फाइनली यहां पर आ गई है। तो क्या कह रहा है, वह चली। अब अपनी वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान कहां था, तो मेरे भाई प्रारंभिक स्थान आप कह दोगे ये रहा, ठीक है, ये वाला पॉइंट रहा। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, आप कह दोगे प्रारंभिक स्थान से वह पूरब दिशा में। अब देखिए एरो आपका ऐसे प्रारंभिक दिशा से आपका एरो ऐसे देखो बन रहा है, हमने आपको पहले बताया ऐसा एरो किधर की ओर बनता है, आप कह दोगे ऐसे एरो जब भी बनेगा ये दिशा होती है हमारी पूरब, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बस क्या करना है, आपको एक चीज मेंटेन करनी है, क्या कि भैया दूरी हिसाब से लेके चलनी है, दूरी, ठीक है, लाइन को हिसाब से लेना है। अगर आपने दोस्तों 35 वाली इतनी लाइन ली है, तो 25 वाली क्या होगी, इससे छोटी होगी, ना कि इससे ऐसे बड़ी कर दोगे, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। ये डाउट क्लियर है ना। देखिएगा जब मेरे भाई ये इतनी 20 हो रही है, तो ये देखो इसके सामने यहां तक तो ये भी इतनी 20 होगी, क्लियर हो गया। तो नीचे वाली कितनी बची, आप कह दोगे नीचे वाली बची 15, यानी कि 15 भैया यहीं पर तो चल के आएगी। जब जाहिर सी बात है सभी का यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, तो अपने देखो प्रारंभिक स्थान से सामने आ रही है, यानी कि पूरब दिशा में है, क्लियर है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक अक्षर युग्म में नहीं दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यानी कि सही विकल्प आपको चुन के बताना है। कैसे करेंगे, देखिए आपको जो श्रृंखला दे रखी है, यानी कि लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे एम के बाद क्या है, एल है। देखिएगा करने का तरीका क्या होता है, हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम एम का रिलेशन आर से देखेंगे, आर का यहाँ पे डब्ल्यू से देखोगे, डब्ल्यू का यहाँ से बी से देखोगे, ठीक है, बी का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पहले अक्षर से देख लोगे। यानी कि एम से देखो आर कैसे बन रहा है। करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप डायरेक्ट कैसे कर लो, दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया करो। हम आपको पहले तरीके से बताएंगे क्या हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे ऐप का एम से क्या हो रहा है, आर हो रहा है, एम के बाद क्या आता है, NOPQR। ये भैया और तरीका आप उंगलियों पर क्या करोगे, कह दोगे प्लस का 5 हो रहा है। अगर यही चीज हम प्लस वैल्यू से कर लें, यानी कि M की प्लस वैल्यू क्या होती है, 13 होती है, R की प्लस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। 13 से 18 और क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है। W प्लस वैल्यू क्या होती है, 23 होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे R से W हो रहा है, तो 18 से 23 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, आप कह दोगे प्लस का 5 हो रहा है, क्लियर हो गया। अब W देखो, अब लेकिन यहाँ पे 23 से यहाँ पे B हो रहा है, मतलब W से यहाँ पे B हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको काफी लोगों को दिक्कत होगी। तो हम इसीलिए क्या करें,
कर रहे हैं इसको हम उंगलियों पर रख के बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। +5 का ही गैप यहाँ पे चलने वाला। देखिए एम से यहाँ पे दोस्तों आर हो गया, आप कह दो, हम के बाद क्या आता है NOPQR, यानी कि +5 हो गया। आर से यहाँ पे दोस्तों क्या होगा W हो गया, आर के बाद क्या आता है STUVW, +5 करके बन रहा है। W से देखो B कैसे बन रहा है, आप कह दोगे W के बाद क्या आता है, W के बाद आता है भैया XYZ, Z के बाद क्या आएगा A के बाद फिर से होगा B, यानी कि +5 तक जाएंगे तो आप कह दो हमारा +5 करके दोस्तों यहाँ पे W से B भी बन रहा है। तो B से भैया यहाँ पे क्या बनेगा, हमने प्लस वैल्यू से क्यों नहीं कराया, क्योंकि आप सभी जानते हो W प्लस वैल्यू थी 23 है। अब अगर हम 23 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो काफी लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब देखो अक्षर कितने होते हैं 26 होते हैं, यानी कि 28 में 26 घटा दो क्या आएगा 2 आएगा। दूसरे स्थान पर जो होगा वो यहाँ पर 20 प्रकार से यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। तो ऐसा काफी लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो नहीं होंगे तो आप उंगलियों पर कर लो ना। W के बाद क्या था XYZ, Z के बाद फिर से आपका AB, यानी कि W से B बन रहा है +5 करके। तो भैया पीछे हमारा +5 हो रहा है, तो B से यहाँ पे पहला अक्षर कैसे बनेगा +5 करके ही बनेगा, यानी कि B के बाद क्या था EFGHI। आप क्या कह दोगे, देखो B के बाद क्या था आप कह दोगे EF, B के बाद क्या था, एक मिनट भैया B के बाद E नहीं आएगा, B के बाद क्या था CDEFG, यानी कि पहला अक्षर भैया आपका क्या बन जाएगा G बन जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते थे कि B की प्लस वैल्यू क्या होती है 2 होती है, हमको बढ़ाना कितना 5 है, यानी कि 2 में 5 बढ़ा दो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 में आपका क्या आंसर अच्छा रहता है G आता है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू से करने की आदत बनाया करो, तो आपका क्या हो जाएगा भैया, आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग का हो या लेटर सीरीज हो या लेटर एनालॉजी हो, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगले को मतलब अगला दूसरे अक्षर की बात करते हैं। पहला अक्षर आपका जी आया, दूसरा अक्षर क्या आएगा, आप कह दो यहाँ पे दूसरा अक्षर एल है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो भैया पीछे से आपको सीक्वेंस देखना पड़ेगा, सीक्वेंस क्या मिल रहा है, तो आप कह दोगे यहाँ पे L से Q हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि L की प्लस वैल्यू क्या होती है 12 होती है, Q की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 17 होती है। 12 से 17 हो रहा है, +5 हो रहा है, समझ में आ रहा है। L के बाद MNOPQ ऐसे करोगे तो ऐसे भी आपका +5 होगा, लेकिन प्लस वैल्यू से कर लो ना, ज्यादा आसान है। 12 से 17 हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है +5 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद Q से V कैसे बन रहा है, कह दोगे Q की प्लस वैल्यू 17 होती है, V की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 22 होती है। 17 से 22 हो रहा है, यहाँ पे भी +5 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे V से क्या हो रहा है A हो रहा है, A की प्लस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। देखिए V में क्या करोगे, V देखो पीछे हमारा +5 पर जाहिर सी बात है आगे भी हमारा +5 का गैप चलेगा, ठीक है। तो हम V में क्या करेंगे, V की बात करता है, आप कह दोगे WXYZA, यानी कि V में +5 करने पर दोस्तों आपका क्या आ रहा है, आप कह दो हमारा A आ रहा है। अगर हम अंक से जोड़ें कैसे करेंगे, देखो V की प्लस वैल्यू 22 होती है, 22 में 5 जोड़ो क्या आएगा, आप कह दोगे आता 27, 27 अक्षर हमारे होते हैं 26 है, यानी कि 27 में 26 घटाओ क्या आ जाएगा 1 आया, यानी कि पहले स्थान पे क्या होता है A होता है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे A आ गया, ठीक है। दोनों तरीके से बता दिए A कैसे आया यहाँ पे। अब A से भैया यहाँ पे दूसरा अक्षर कैसे बनाओगे, आप कह दोगे +5 करोगे, यानी कि A की प्लस वैल्यू होती है 1 में 5 जोड़ो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। छठे स्थान पे क्या आता है, आप कह दो भैया छठे स्थान पे आपका आता है F, यानी कि G के बाद क्या आ जाएगा F आ जाएगा। तो G के बाद F आप जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखा करिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं। क्या कह रहा है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूर्ण कर सके। यानी कि दोस्तों आपको देखो लेटर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है ना, अब ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। इसके भी 2 तरीके हैं, पहला आर से देखो पहले से तुलना पहले से दूसरे के दूसरे से तीसरे के तीसरे से, ऐसा सीक्वेंस बनाते हैं। अगर आपको ऐसे सीक्वेंस नहीं मिल रहा ना तो पहले की तुलना लास्ट वाले से। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर सीरीज हमारी क्या होती है भैया ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। लेकिन सीरीज क्या अगर आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना ना, तो भैया आप अपोजिट अक्षर याद कर लो, प्लेस वैल्यू याद कर लो, ठीक है, वॉवेल याद कर लो और कॉन्सोनेंट याद कर लो, क्योंकि भैया सीरीज के क्वेश्चन इसी प्रकार से इन्हीं में घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, यहाँ पे पहला अक्षर आर है, यहाँ पे पहला अक्षर वी है, यहाँ पे पहला अक्षर जेड है, यहाँ का पहला अक्षर क्या होगा ये आपको बताना होगा। तो कैसे बताओगे, तो आप कह दोगे आर से यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया है, आर से वी हो गया है, वी से दोस्तों क्या हो रहा है जेड हो रहा है, पहले अक्षर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और जेड से क्या होगा ये आपको बताना होगा। फिर उसके बाद क्या है एच, यही तो दे रखा है। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है। हम देखिए कैसे करेंगे, आप कह दोगे आर की प्लस होती है 18, वी की प्लस क्या होती है 22 होती है, जेड की प्लस होती है 26 है, तो एक ही जगह क्या आएगा, तो मेरे भाई 18 से 22 हो रहा है प्लस का 4 बढ़ गया, 22 से 26 हो रहा है प्लस का 4 बढ़ गया, 26 में 4 बढ़ाओगे क्या आएगा, आप कह दोगे 26 में 4 बढ़ाना, यानी कि 26 के बाद फिर से आपका ए आएगा, मतलब 26 में स्थान में जेड आता है, जेड के बाद फिर से क्या आएगा ए आएगा, तो 26 के बाद 4 बढ़ाना है, यानी कि ए बी सी डी। भैया 26 के बाद फिर से आपका 1 2 3 4 चलेगा, चौथे पे क्या आता है डी आता है, तो यहाँ पे पहला अक्षर हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। डी कैसे आया समझ में आया, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया। डी में 4 बढ़ाओगे तो आप क्या कह दोगे क्या आता है, आप कह दोगे एच आ जाएगा। कैसे, डी के बाद क्या आता है ई एफ जी एच, यानी कि भाई हर एक छोटी सी छोटी चीज को आपको हम बताते हुए चल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो पहला अक्षर क्या आ गया दोस्तों डी आ गया, कैसे आ गया, और डी से आपका एच भी बन रहा है प्लस का 4 करके, साफ
साफ साफ आपको देखो यहाँ दिखा दिए हैं, प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दूसरे अक्षर की। ठीक है, यहां पे दूसरा अक्षर आपका ए है, यहां पे दूसरा अक्षर आपका क्या है ई है, यहां पे दूसरा अक्षर आपका क्या है आई है, यहां के दूसरे अक्षर क्या होगा ये आपको बताना होगा। तो भैया ए से ई कैसे बन रहा है, ए से ई कैसे बन रहा है, ई से दोस्तों यहां पे आई कैसे बन रहा है, आई के बाद आपको पता करना पड़ेगा क्या आएगा, और यहां पे इसके बाद दूसरा अक्षर क्या है ओ है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा ओ है। तो भैया ए से ई कैसे बन रहा है, आप साफ साफ कह सकते हो कि ए की प्लस वैल्यू 1 होती, ई की प्लस वैल्यू 5 होती, 1 से 5 हो रहा है यानी कि प्लस का 4 हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हमेशा दूसरे से दूसरे में प्लस का 4 का ही गैप चले, लेकिन इस सवाल में यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। तो सीक्वेंस देखेंगे आपको, इससे मतलब नहीं है कि पहले से पहले अक्षर हमारा प्लस का 4 हुआ है तो दूसरे से दूसरे में प्लस का 4 हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, आपको पिछले क्वेश्चन ऐसे हम करा भी रखे हैं। यहाँ पे देखो ए से ई हुआ यानी कि प्लस का 4 हो गया, ई से आई हो गया, ई के बाद क्या था एफ जी एच आई, कह दोगे प्लस का 4 हो गया। नहीं समझ में आ रहा तो आप कह दोगे आई की प्लस होती 9, 5 से 9 हो गया, प्लस का 4 बढ़ गया। तो भैया आई के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कौन सा अक्षर आएगा। तो मेरे भाई आप आसानी से कह सकते हो कि पीछे हमारा प्लस 4 हो रहा है, तो भैया आई के बाद जो अक्षर बनेगा ना प्लस 4 करके बनेगा। आई की प्लस होती 9, 9 में 4 जोड़ोगे क्या आएगा आपका, जो होता है 13, यानी कि 13वें स्थान पे क्या आता है आपका एम आता है। तो भैया क्वेश्चन का अक्षर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्लियर हो गया। आप कह दोगे जी भैया बिल्कुल क्लियर हो गया। तो डी के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो क्या एम से ओ बन रहा है, कैसे बनाओगे भैया, एम के बाद क्या आता है एन ओ। देखो यहां पे समझना है, ध्यान से समझेंगे तभी कर पाओगे। एम के बाद क्या आएगा भैया यहाँ पे एन ओ यहां पे दे रखा दूसरा अक्षर, 1 मिनट, प्लस 4 करके क्या भी बनेगा। एम के बाद क्या आ गया, आप कह दोगे एम आता हमारा 13वें पर। ठीक है, एम के बाद क्या आएगा एन ओ पी क्यू। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर क्यू होना चाहिए। ठीक, इस सीरीज में यहाँ पर दोस्तों क्यू होगा दूसरे स्थान पर। ठीक है, क्योंकि भैया प्लस 4 का ही सीक्वेंस करोगे, एम में भी प्लस 4 करोगे ना। देखो ना साफ साफ दिख रहा है, ए से ई बना प्लस का 4 करके, ई से यहाँ पे दोस्तों आई बना प्लस का 4 करके, तो आई से आपने प्लस का 4 करके क्या बनाया, आप कह दोगे आई के बाद क्या था, आई के बाद आ गया भैया जे के एल एम, यानी कि देखो आप ऐसे भी कह सकते हो आई की प्लस होती 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, नहीं फिर भी एम आएगा। आप ऐसे कर लीजिए, आई के बाद क्या था जे के एल एम, यानी कि प्लस 4 करने पर आपका दोस्तों एम ही आएगा। और आपको ऑप्शन में नंबर 3 और 4 में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भैया बीच में ओ नहीं होगा, यहां पर होगा दोस्तों क्यू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर आप ये चेक भी नहीं करते हैं, मान लीजिए इस सीरीज में है ही नहीं, इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो हम फर्जी का चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसको छोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन जब दिया है तो कर लो। यहां पे एम से क्यू कैसे बनेगा, आप कह दोगे एम के बाद कहता है एन ओ पी क्यू, यानी कि प्लस का 4 करके बनेगा ए बी हमारा, एम से क्यू बनेगा प्लस का 4 करके, तो जाहिर सी बात भैया यहां पे क्यू ही होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं क्यों होगा। थोड़ा सा यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब दोस्तों ये है कि भैया यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम से क्या हो रहा है टी हो रहा है, यहाँ पे टी से ए हो रहा है, ए से यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क का तीसरा अक्षर निकालना है। कैसे निकालोगे, तो मेरे भाई क्या हो गया है, एम से हो गया है भैया, देखो यहाँ पे देख लो, तो एम के बाद क्या आ गया है टी आ गया है, टी के बाद क्या आ गया ए आ गया है। ठीक है, ए के बाद क्या आ गया है क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क के बाद क्या भैया ओ है। देखो समझ लो, यहाँ पे 2 बार वो आ ही नहीं सकता। देखो एम से टी कैसे बन रहा है आपका, एम से यहाँ पे टी कैसे बन रहा है मेरे भाई, आप कह दोगे एम के बाद क्या आता है एन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी कि भैया देख लो प्लस का यहाँ पे दोस्तों हो रहा है 7, टी से ए कैसे बन रहा है, आप कह दोगे टी के बाद क्या था यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद क्या आ गया ए, यानी कि टी से आप ए तक जाओगे ना तो कह दोगे साफ साफ प्लस का 7 हो रहा है। ए से भैया क्वेश्चन मार्क का अक्षर कैसे बनेगा, आप कह दोगे प्लस का 7 करके बनेगा, यानी कि ए के बाद क्या आएगा प्लस 7 करने पर, ए के बाद उंगली ऊपर के करेंगे, ए के बाद क्या आएगा बी सी डी ई एफ जी एच, आप कह दोगे एच आ जाएगा, यानी कि ए के बाद जो अक्षर बनेगा +7 करके सीक्वेंस देखिएगा क्या बनेगा एच बनेगा, यानी कि डी के बाद एम, एम के बाद क्या आ गया दोस्तों एच आ गया है। तो डी के बाद एम, एम के बाद एच आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपको यहाँ पे एच क्यू ओ से मतलब ही नहीं था, लेकिन जब दिया है तो फिर से देख लो। अब देखो एच से ओ कैसे बनेगा, तो मेरे भाई पीछे हमारा देखो पहले से पहले अक्षर में क्या हुआ प्लस का 4 हो गया, दूसरे से दूसरे अक्षर में प्लस का 4 का सीक्वेंस चला है, लेकिन तीसरे से तीसरे अक्षर में प्लस का 4 नहीं चला है, प्लस का 7 चला है। ठीक है, देख रहे हैं ना, हमने पहले ही कहा था ये जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन की भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका डीएमएस हो जाएगा। अब आगे आपका वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे ले लिया स्क्रीनशॉट, तो इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को इसी में मिल जाएगा। क्लियर है।